एक पिता का संघर्षमय जीवन। एक गांव में सोहन नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। सोहन अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद था। सोहन के दादाजी ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में सोहन के पिता का पूरा जीवन निकल गया। उनके पास बस एक ज़मीन का टुकड़ा था, जिससे उनका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। पिता की तबीयत मेहनत मजदूरी करने से खराब रहती थी, लेकिन पिता सोहन को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सोहन को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके माता पिता ने हर वह काम किया जिससे वह उसकी पढ़ाई करवा पाए। सोहन की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्च निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। सोहन अपना समय जरा भी वेस्ट नहीं करता था। सोहन ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सोहन के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सोहन से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 3 साल तक सोहन पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर उसकी आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वाई और केवल पढ़ाई करने को कहा। सोहन के पिता हमेशा उससे कहते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन पाओगे। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सोहन का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सोहन का सपना बस पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सोहन का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पिता की तबीयत खराब थी। सोहन के पिता उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि सोहन को मत बताना, और उस दिन देर रात को उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह सोहन जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पिता के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को फ़ोन किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और सोहन को आशीर्वाद दिया। और जब सोहन ने पिता से बात करने को कहा तो माँ बोली, पिता अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात बोलकर माँ ने फ़ोन काट दिया। सोहन का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। सोहन को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। वह घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पिताजी उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उन्हें वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान सोहन के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही
भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। सोहन के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने बेटे को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाएगा। सोहन की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब सोहन कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने बेटे से कहा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों लाखों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। माता पिता के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हैप्पी फादर्स डे।